बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये 28 फरवरी 2026 की सुबह 6 बजे तक की अपडेट्स हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब के सामने 3 ऑप्शन उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से रख दिए गए हैं और यह भी दावा किया जा रहा है कि इस हवाले से उन्हें 12 घंटों का वक्त दिया गया है, यानी 28 फरवरी की शाम 6 बजे के आसपास तक का, जिसका जवाब इमरान खान साहब से मांगा गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के जराए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के सामने रखे गए ये आखिरी 3 ऑप्शन हैं और उसके बाद रमजानुल मुबारक के महीने के बाद, ईद के बाद दोनों तरफ से मामलात दमादम मस्त कलंदर आगे की जाने बढ़ने को तैयार हैं। अगर जिक्र किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सोहेल खान आफरीदी साहब का, तो दमादम मस्त कलंदर की बात समझ भी आती है, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इस पैगाम का, जो कि हैरान कुन तौर पर इस मरतबा यह पैगाम एक आला अदालती शख्सियत के जरिए पहुंचा है, इस दमादम मस्त कलंदर से क्या मुराद है? क्या खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब के ऊपर मुस्तकबिल में जुल्फकार भुट्टो साहब की तरह के केसेस बनाए जा सकते हैं? कुछ ऐसे केसेस क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की पटारी में मौजूद हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या सोच रही है? ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं आपके गोश गुजार ये कर दूं कि यह वक्त इंतहाई अहम, मामला इंतहाई अहम, पाक अफगान जंग जारी, बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल इंतहाई कशीदा, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। और जरा ये भी दावा करते हैं कि इस टाइमिंग का, इस जंग का बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की सियासत के साथ भी है, इमरान खान साहब पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सिटिंग जज की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को दिए जाने वाला पैगाम क्या जाहिर कर रहा है? बैरिस्टर गोहर साहब ने चीफ जस्टिस जहिया खान आफरीदी साहब से मुलाकात की और हमारे जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सिटिंग सीनियर जज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन शख्सियत को, इमरान खान साहब को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के हवाले से, मुज़ाकरात के जरिए मामलात आगे बढ़ने के हवाले से मशवरा दिया। उसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जिससे हम अपने आज के इस वीला का आगाज भी करेंगे, वो है जनाब सोहेल खान आफरीदी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पैगाम। जरा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के नौजवान खिलाड़ी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर सोहेल खान आफरीदी, जिन्हें इमरान खान साहब की चॉइस पर अली अमीन गंडापुर साहब के बाद मैदान में लाया गया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर यह बात वाज़े कर दी है। वो क़यादत जो कि इस वक्त हुकूमत और रियासत के साथ राब्ते में है, वो क़यादत जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, मौजूदा सूरत हाल का कोई ना कोई हल निकालने के हवाले से सोहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से अपनी क़यादत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आपके पास रमजानुल मुबारक तक का वक्त है, ईद के बाद मैं मजबूर हूँगा, मेरे पास पाकिस्तानी अवाम की जानिब से शदीद तरीन प्रेशर है मेरे ऊपर और बिलाशुबा मुझे इसलिए लाया गया था, मेरा मैंडेट इमरान खान साहब की रहाई है, इमरान खान साहब की रहाई का मैंडेट मुझे मिला है और मैं ईद के बाद वो आज़ादी कंटेनर जो कि हमने तैयार कर रखा है उसे बाहर निकालने पर मजबूर हो जाऊंगा। हर सूरत में फाइनल आखिरी हतमी काल दूंगा अगर आप रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर किसी किस्म का कोई हल इस मामले का ना निकाल सके। ये पैगाम बैरिस्टर गौहर साहब को दिया गया, ये पैगाम सलमान अकरम राजा साहब को दिया गया, ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस सारी क़यादत को दिया गया जो ये दावा कर रही है, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर हुकूमत और रियासत, इमरान खान साहब के अस्पताल मुंतकली के मामले के ऊपर हुकूमत और रियासत उनके साथ राबते में थी। और जो ये दावा कर रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा ने क्योंकि रियासत और हुकूमत के दिए गए नाम तस्लीम नहीं किए जो कि इमरान खान साहब के साथ अस्पताल में मौजूद होते, इसलिए इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। ये वही क़यादत है जो बार बार बात करती है उन बड़े एंकरों से, उन वेले कालम नगारों से, उन मुलाजम साथियों से, बकौल इनके जो इनके ज़राए के हवाले से खबरें देते हैं कि हमें इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं करने दे रहे या हमें इमरान खान साहब मुफाहमत के साथ मामलात को आगे नहीं बढ़ाने दे रहे। नाम के साथ बाकायदा तौर पर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये लोग इन ख्यालात का इजहार नहीं करते, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में, दबे अल्फाज में, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में इनकी जानिब से इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया जाता रहा है। और चंद दिन कबल इनकी जानिब से
कुछ मखसूस सहाफ़ियों को इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से, ख़ास तौर पर अलीमा खान साहबा के हवाले से एक एजेंडा भी थमाया गया। और फिर आपने देखा होगा कि कुछ मखसूस ट्विटर अकाउंट से अलीमा खान साहबा के हवाले से ट्वीट्स भी सामने आए और जिससे ये तासुर बनाया गया कि अलीमा खान साहबा इन तमाम तर मामलात के अंदर रुकावट है। एक बात आपने समझनी है, जो मैं बार बार आपके गोश गुजार करता हूँ, तारीख का तालिब इल्म होने के नाते कि 70 की दहाई हो या 90 की दहाई हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों, उनकी फैमिली की खवातीन को ऐसे वक्त में फ्रंट फुट पर आना पड़ा था जब दोनों सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मैनेज कर लिया गया था। और अब भी इसी किस्म की सूरत हाल हमें नजर आ रही है। और जिस तरह से इमरान खान साहब की बहनें दलेराना अंदाज में इस तमाम तर माहौल का मुकाबला कर रही हैं, इमरान खान साहब का ट्रस्ट उनके ऊपर इसलिए भी है कि जो भी गुफ्तगू इमरान खान साहब ने वकला से की, इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं से की, इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से की, वो उनकी बहनों खास तौर पे अलीमा खान साहबा ही के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम तक पहुंची, हम जैसे मजदूर साफियों तक पहुंची और फिर हमारे जरिए पाकिस्तानी अवाम तक पहुंची। इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो अलीमा खान साहबा के ऊपर इस मामले पर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, यही वो हल्के हैं कि जिनकी जानिब से उस वक्त जब बुशरा बीबी साहबा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी, उसके बाद एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बुशरा बीबी के दरमियान, और बाद में फिर बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा के दरमियान। तो सुहेल खान अफरीदी साहब ने यह पूरे का पूरा बैकग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने रखते हुए ये बात वाज़ेह कर दी है कि जनाब आपके पास ईद तक का वक्त है और ईद के बाद मैं मजबूर होऊंगा कि मैं अपना आज़ादी कंटेनर बाहर लेकर निकलूं। दूसरा जनाब मामला, ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत और हुकूमत यानी इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को थोड़ा कुछ आगे बढ़ने को तैयार थे और इस हवाले से अदालती शख्सियात अहम तरीन किरदार अदा कर रही थी। मुस्लिम लीग नवाज की भी इसी किस्म की ख्वाहिश थी। यह दावा किया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इसी किस्म की ख्वाहिश रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी बयानात आ चुके थे। सरदार अयाज सादिक साहब भी अपना किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन अचानक से मोहसिन नकवी साहब एक्टिव हुए, फिर कुछ अली अमीन गंडापुर साहब एक्टिव हुए, मामलात रुके और उसके बाद फिर ये अफपाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जंग का आगाज हो गया। अब यह कहा जा रहा है कि अगर एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग छिड़ चुकी है, अगर इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वहां इमरान खान साहब की अपने अहले खाना के साथ, अपने वकला के साथ, पार्टी की आदत के साथ या मीडिया के साथ कोई गुफ्तगू होती है और वहां इमरान खान साहब कोई एक ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो इस वक्त की हुकूमत को और रियासत को अफगान पॉलिसी के हवाले से काबिल कबूल नहीं, तो उनके लिए मामलात मुश्किल हो सकते हैं। एक बात जहन में रखिए कि इमरान खान साहब का इन तमाम तर मामलात पर बड़ा वाज़ेह और साफ मौक़िफ़ रहा। इमरान खान साहब बारहा अपने एक्स अकाउंट से इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि कुछ मखसूस हल्के, कुछ मखसूस ताकतों के कहने के ऊपर इस बॉर्डर की सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं, खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं आलमी इस्टेब्लिशमेंट के सामने। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान जो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बार फिर वो चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो पाक अफगान जंग मामले में नहीं अपनी इंटरफेरेंस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि बड़े काबिल कदर वज़ीर-ए-आज़म हैं, बड़े काबिल कदर जर्नैल हैं। और फिर मौसूफ ने यह कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ठीक कर रहा है। अब इस किस्म का बयान जब आता है सामने डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से, ऐसी सूरत हाल में जो पाक भारत जंग के मौके पर तो फौरन कूदे थे और उन्होंने कहा था मैंने जंग बंद करवा दी, और यहाँ पर वो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ठीक कर रहा है, तो फिर कुछ सवालात उठते हैं कि इमरान खान साहब ने जिन ताकतों की जानिब इशारा किया था कि कुछ ताकतों के सामने पाकिस्तान के कुछ हल्के खुद को पेश करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान में रजीम चेंज के ऊपर बात ना करें, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो हो रही हैं उनके ऊपर बात ना करें, तो हम आपके साथ तमाम तर मामलात आपकी मर्जी के करने को तैयार हैं। और उसके बाद फिर बगराम एयरबेस, बगराम अड्डे के हवाले से भी बातचीत चल रही है। अब इन तमाम चीज़ों को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए और कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी इन मामलात को रोक दिया है। यही बैरिस्टर गौर साहब को पैगाम दिया गया कि मामलात आगे चल रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से अगर कोई अफगान मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर बयान आ गया तो हुकूमत और रियासत खासी मुश्किल में पड़ जाएगी। तीसरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यहिया खान अफरीदी साहब से बैरिस्टर गौर की मुलाकात की कुछ तफसीलात तो पहुंची मीडिया तक, वो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर सिटिंग जज जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ जिनकी जानिब से फैसले आते रहे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को एक पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा है कि आइडियली इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, आइडियली उनकी ये बात भी दुरुस्त है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ 8 फरवरी 2024 को, जो उनके साथ हुआ वो
किसी तौर दुरुस्त नहीं था, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी दुरुस्त है, उनकी कई दीगर मामलात के अंदर उनकी राय भी दुरुस्त है, लेकिन मौसूफ ये भी फरमा रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर एक हकीकत है और आप इस्टेब्लिशमेंट से कबूलियत हासिल किए बगैर सिर्फ मकबूलियत के बलबूते पर, माजी में ऐसी मिसाल नहीं कि आप जो है वो इन मामलात को आगे बढ़ा सकें। पाकिस्तानी अवाम की मदद के साथ आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए स्पेस हासिल करना होगा, उसके बाद ही आपके लिए मामलात बेहतर हो सकते हैं। यह पैगाम भिजवाया गया है एक सीनियर सिटिंग जज की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, और मैं कहता हूं कि वो इस मौके पे एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, कि बजाय ये कि आप आइन और कानून के साथ खड़े हों, बजाय ये कि आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, बजाय ये कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को ये कहें कि आपको अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए, और बजाय इसके कि आप सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करें और इस तरह किसी सियासी जमात का मैंडेट छीनें, इस किस्म के पैगामात जो हैं वो भिजवाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जरिए इमरान खान साहब को। लेकिन वहीं फिर तारिक जमील साहब का भी एक ऑडियो वीडियो बयान वायरल है, जिन्होंने यह कहा कि मेरी अगर मुलाकात हो मर्द कलंदर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में, तो मैं इस मर्द मोमिन को मिलकर यह कहना चाहता हूँ कि शाबाश इमरान खान, तुमने पाकिस्तान की तारीख बदल कर रख दी है। वो इशारा इसी जानिब को कर रहे हैं कि अब ना 70 की दहाई में जुल्फी भुट्टो और इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने आने वाला मामला है, न 90 की दहाई के अंदर मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने आने वाला मामला है, बल्कि इस मरतबा जब इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना हुआ तो पाकिस्तान की तारीख मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गई और इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म का कोई नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। और आज ये दावा किया जा रहा है सुबह तकरीबन 6 बजे तक की हासिल करदा मालूमात जो हम तक पहुंची, कोई आप कह सकते हैं 6 से 7 बजे के दरमियान जो हम तक मालूमात पहुंची, उनके मुताबिक इमरान खान साहब के सामने पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की जानिब से 3 ऑप्शन रखे गए हैं। मैं बारी बारी आपके सामने रख देता हूं। पहला ऑप्शन है जनाब बैरून मुल्क जलावतनी का, जिसमें लंदन के बाद अब एंट्री हुई है तुर्की की। जी हां, लंदन और तुर्की 2 ममालिक का नाम लिया जा रहा है पहले ऑप्शन के तौर पर इमरान खान साहब के लिए, और कल बरतानवी पार्लियामान में जो कुछ हुआ उसको इसके साथ जोड़ के भी देखा जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 दिन की खामोशी अगर इख्तियार कर लें, इन 100 दिनों के अंदर हम एक कौमी हुकूमत की जानिब बढ़ जाएंगे, और इन 100 दिनों के अंदर आप लंदन या तुर्की में रेस्ट करें, सियासी मामलात के ऊपर बयानबाजी न करें, आपको जमानत देने के लिए तैयार है कि मामलात को जो है वो कौमी हुकूमत की जानिब बढ़ाया जाएगा। दूसरा जनाब ऑप्शन है अस्पताल मुंतकली, पहले इमरान खान साहब की और इसी दौरान बुशरा बीबी साहिबा की बनी गाला या जमान पार्क मुंतकली, और अगले मरहले में फिर इमरान खान साहब की भी बनी गाला या जमान पार्क मुंतकली, और शर्त फिर वही कि 3 माह की 100 दिनों की खामोशी, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, मौजूदा रजीम के खिलाफ बयान नहीं देंगे, और इस दौरान हम एक कौमी हुकूमत की जानिब बढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी शहर के अंदर, पेशावर हो या कोई और शहर, वहाँ पर आप अपनी मर्जी की जेल, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत है, लेकिन वहाँ पर भी आप सुकून के साथ कैद काटें, मीडिया के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हवाले से कोई बयानबाजी ना हो, 100 दिन की आप खामोशी जो है वो इख्तियार करें। ये तीनों ऑप्शन इमरान खान साहब को पेश करते हुए, इमरान खान साहब को भिजवाते हुए उन्हें वक्त दिया गया है 28 फरवरी की शाम तकरीबन 7 बजे तक का, और कहा यह गया है कि इनको आखिरी 3 ऑप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।